वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं? अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब ठीक होंगे। मैं आपको सिलाई करने के जो आसान तरीके सिखा रही हूँ, इससे आप ज़रूर मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको सिलाई करने में कोई मुश्किल दिक्कत पेश आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आप बग़ैर हेजिटेशन के पूछ सकते हैं। मुझे आपको जवाब देकर बहुत अच्छा लगेगा। पूरी कोशिश से आपके लिए आसान और ठीक तरीके बताऊँगी। पहले हमने आपको ब्रांडेड सूट के ट्राउज़र की पैमाइश कटिंग करना सिखाई थी। आज मैं आपको ब्रांडेड शर्ट की पैमाइश कटिंग करना सिखाऊंगी। इसके बाद हम आपको ब्रांडेड सूट के गले बाजू की पैमाइश और कटिंग भी सिखाएंगे। कटिंग करने के लिए हमारे पास फिर से हम जिस तरह हमने ट्राउज़र में फीते का इस्तेमाल किया था, फीता चाहिए, खरिया चाहिए, एक अदद कैंची और एक पेन जिससे जो हम कॉपी के ऊपर जिसकी हम पैमाइश लिखेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले मैं आपको कमीज़ दिखाती हूँ, शर्ट दिखाती हूँ जो मैंने पिक्स में आपको बताई है कि जो इसके पार्ट होंगे दोबारा से देख लें। ये इसका फ्रंट हिस्सा है, ये इसका बैक हिस्सा है और ये इसका पिक्स में दिखाया हुआ है कि ये इसका बाजू का हिस्सा है। वो इकट्ठे जुड़े होंगे, इनको हम पहले अलग करेंगे और उसके बाद फिर हम उसकी कटिंग करेंगे। जो कपड़ा है उसकी ये बाजू हैं, यहाँ तक ये बाजू कटिंग की जाएंगी। उसके बाद ये इसका देखें, ये इसका बैक पार्ट है, ये यहाँ तक कटिंग की जाएगी। ये देखें इस पे निशान लगा हुआ है, इसके ये हिस्से को हम यहाँ से काटेंगे और ये बैक हिस्सा है और इसी तरह ये इसका फ्रंट पार्ट है जो हम यहाँ तक कटिंग करेंगे। और पहले इनको अलग से उतारेंगे और उसके बाद चूँकि ये सेंटर में आ रहा है इसलिए, वरना तो हम साइड से कटिंग करते, लेकिन इसका चूँकि हमें सेंटर है, हमने जब कटिंग करनी है तो इसका गले का ध्यान रखते हुए यहाँ से हमने पकड़ के और इस तरह हमें लेकर आना है और फिर इसकी पैमाइश करनी है और फिर उसके मुताबिक हमने कटिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको हम अपनी एक कमीज़ ले लेंगे जिससे हमने इसकी पैमाइश करनी है कि हमने कितनी लेंथ रखनी है, कितनी इसकी चौड़ाई रखनी है, कितना इसका घेरा रखना है और फिर उसको हम इस पर कमीज़ पर कटिंग करेंगे। ये हमारे पास कमीज़ है जो हमने नाप के लिए ली है और ये हमारे पास इंचेस टेप है। इससे हम इसकी लंबाई पहले देखेंगे। इसके हमने कंधे से इसकी लंबाई लेनी है। ये इसका यहाँ से कंधे से लेकर यहाँ तक हम लंबाई लेंगे। तो ये हमारे पास है 39। तो अगर हमने पाइपिंग नहीं करनी तो हमने 3 इंच बढ़ाना है। अगर पाइपिंग लगानी है या कोई डिज़ाइनिंग आपने करनी है तो फिर हमने इसको इससे 1 इंच बढ़ और साथ इधर लिखते जाएंगे। इसकी लंबाई है 39 यानी कि 39 इंच। इंचेस टेप के लिहाज से हमारे पास इसकी लंबाई है 39 इंच जो हमने बढ़ाकर 3 इंच बढ़ानी है। अगर आपने नीचे पाइपिंग नहीं लगानी, सिंपल आपने कमीज़ की लंबाई रखनी है तो जो भी आपकी लेंथ आएगी उससे आपने 3 इंच बढ़ानी है, क्योंकि नीचे से भी फोल्ड होना है और ऊपर से भी आपके कंधे की भी सिलाई लगेगी। तो 39, 40, 41, 42 ये 42 इंचेस हो जाएगी, 42 इंच। अब हमने इसके घेरे की चौड़ाई देखनी है। ये हमारे पास घेरा है, वो हमारे पास 19 है, 19 है। 19 हमारे घेरे की चौड़ाई है, 19 इंचेस है। तो ये हमने 3 नहीं बल्कि 2 इंच बढ़ानी है, 1 और 2, क्योंकि ये सिर्फ इधर से ही होनी है, ऊपर नीचे से नहीं होनी। ये हम 2 इंच बढ़ाते हैं इंच, वो हम कॉपी पे लिख लेंगे। 19 इंच हमारी तैयार है, 19 इंच ये तैयार है। और हमने कटिंग के लिए हमने 2 इंच बढ़ाना है, 21 इंच। ठीक है। अब उसके बाद हमने ये मैंने लिखा हुआ इसके ऊपर कॉपी के ऊपर। अब हम इसके बाद तीरा लेंगे, कमीज़ लेंगे और इसका ये इसका तीरा है, ये वाला साइड जो इसके यहाँ से यहाँ तक होगी। जो सिलाई इधर है नज़र आ रही है आपको, इस सिलाई से ये बाजू जहाँ से अटैच हुए में वहाँ से इसको हमें फैला के और इसका नाप ले लेना है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, तकरीबन ये 14 इंच है। तो ये हमने 14 ही लिखना है।
इसमें तब्दीली नहीं करनी। तीरा 14 इंच, 14 इंचेस। हमने इस कमीज़ को सीधा कर लेना है और इसको अपनी तरफ रख के इसके चेस्ट की लंबाई देखनी, चौड़ाई देखनी है कि इसकी चेस्ट कितनी है। ये है 18 इंच, तो यहाँ पे हम लिखते जाएंगे चेस्ट 18 इंच। जो मैंने तीरा आपको बताया है 14 इंच, उसको तीरा या कंधा कह सकते हैं, ठीक है। वो आप कंधे में लिख लें चाहे, और चाहे आप तीरा कह लें। ज़्यादा लोग कंधा ही कहते हैं। चेस्ट हमारा 18 इंच है, इसको भी हमने तब्दील नहीं करना, इतना ही हमने निशान लगाएंगे हम बाद में, ठीक है। कमर में फिर उसके बाद ये कमर तकरीबन आप हाथ से इस तरह ले लें, फिंगर ये इससे अपने हाथ से देखेंगे हमारा इतना, इस तरह आप कर लें, एक फिंगर से एक अंगूठी तक, ये हमारी कमर बन जाती है। या फिर आप 5 इंच का इधर से हिसाब ले लें, 5 इंच से कमर शुरू हो जाती है। तो ये हमारी कमर है 15 इंच। ये हमने बाद में निशान लगाना है 15 इंच। ये हमने कमीज से नाप कर लिया इसका। उसके बाद ये तीसरा इसका हिस्सा है कूले, जहाँ से ये चौक शुरू होते हैं इसको हम कहते हैं कूले। यहाँ से यहाँ तक ये कमीज से हमने नाप करके, ये हमारे पास 19 इंच है, कूले हमारे पास 19 इंच। ये दोबारा देख लें, कूले हमारे पास 20 है, बल्कि 20 इंच, 20 लिख लेंगे, 20 इंच, ठीक है। उसके बाद ये हमारा कमीज़ की जो है पूरी पैमाइश हो गई है। अब हम इसके बाजू की लंबाई और चौड़ाई देखेंगे कि कितनी है। बाजू की लंबाई पहले देखनी है, वो देखने के लिए इसके बाजू ऐसे सीधे बिछा लें और इसको हम ये कंधे से यहाँ तक हम लेंगे, ये 19 इंच है। बाजू की लंबाई 19 इंच। उन्नीस इंच इसकी लंबाई है और ये तैयार है, और इसमें हम 2 इंच बढ़ा लेंगे, 19, 20, 21, 19 इंच तैयार। और कटिंग के लिए हमारे पास होगी 21 इंच। और इसी तरह इसकी चौड़ाई हम लेंगे यहाँ से, ये हमारे पास तकरीबन 7.5 है, तो हम इधर से 8 रख लेते हैं, 9 रख लेते हैं, 9 इंच। ये ज़रा चीज़ जो है टाइट नहीं होनी चाहिए। 19 इंच, सॉरी 9 इंच इसकी चौड़ाई। ये हमारे पास पूरी कमीज़ की जितनी भी पैमाइश है वो हमारे पास आ गई है। तो अब हम इसकी कटाई के लिए कपड़ा अपना इस्तेमाल करें। ये इसकी उल्टी साइड है, तो हम ये जो लाइन लगी हुई है उसको देखने से पहले हम पहले चेक कर लें इसकी लंबाई हमारी लंबाई के से कम तो नहीं। ये ज़्यादा ही होती है आमतौर पे, लेकिन फिर भी आप चेक कर लें क्या, अगर कम होगी ज़्यादा होगी तो फिर हम ज़्यादा भी नहीं करना, क्योंकि गला इसका बना हुआ है। ये हमारे पास 41 है, तो इधर हमें 42 इंचेस चाहिए। तो ये हमारे पास हमने इधर से लेने की बजाय इधर तक हम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक हम कटिंग करेंगे, ये हमारी दरमियान की लाइन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हम काटेंगे दरमियान से, सेंटर से, क्योंकि थोड़ा सा सिलाई में भी आना चाहिए। इसकी शक्ल दी हुई है, उसी के ऊपर हम रख के इसको काटते जाएंगे अंदाजे से हमारे पास। और अगर आपको लग रहा है कि आपको अंदाज़ा समझ नहीं आ रहा, तो ये आप ऐसे हल्का सा एक धागा निकाल के इस तरह आपकी सीधी भी सिलाई आती जाएगी। ये थोड़ा सा निकालने से इसकी एक शक्ल बन गई है। इस तरह हम काटते जाएंगे इसको। ये एक नॉर्मल साइज़ की कमीज़ है, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है। ये हमारे पास इस तरह ही आ गया। इस तरह हमने इसका सेंटर, गले का सेंटर पकड़ना है और इधर से लेकर हमने इसको सीधा करके ऐसे बिछा देना है। चीज़ें साइड पर कर लें इसकी। बस इसका ध्यान रखना है कि जो इसका सेंटर है वहाँ पे अगर आपको नहीं ज़हन में रह रहा तो आप हल्का सा निशान बना लें, ताकि आपको ज़हन में रहे कि ये हमारा इसका सेंटर होगा।
ये हमारा फ्रंट हिस्सा हो गया और ये हमारी इसकी वाली चौड़ाई थी 19 इंच चौड़ाई थी, 21 इंच तैयार हमने रखना है। तो हम इसका 21 इंच का ये इस तरह फीता लेके इसको हम देखेंगे जहाँ पे 21 आया वहाँ पे हम ऐसे डबल कर लेंगे और ये ज़्यादा आसानी हो जाएगी और हमें नाप में प्रॉब्लम नहीं। इस तरह हम लेकर इधर 21 पर हमने निशान लगा लेना है खरीदे की मदद से। ये हमने खरीदे की मदद से इस पे निशान लगा लिया 21 इंचेस पे और इसी तरह हमने इधर भी निशान लगा लेना है 21 इंच पर। और ये अगर आपके पास साथ कोई कटिंग करने के लिए साथ हेल्पर नहीं है तो ये सबसे आसान तरीका है। आप घर में अकेली हैं और अकेली ही काट सकती हैं। इस तरह 21 पे आप निशान लगा लें, उधर भी और इधर भी, और उसके बाद आप दोनों साइड पर ये ऐसे बिछा लें और इंचेस को मिला लें आपस में, तो आपका बिल्कुल 21 ही कटेगा। ये हमारा 21 इंच जो है ये है, इसको हम बाकी हिस्से को उतार देंगे और ये हमारे पास 21 इंच तैयार आ जाएगा। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, मैं भी आपको इसकी कटिंग करके भी दिखाती हूँ। ये हमने जैसे हमने ऊपर वाला हिस्सा फ्रंट पार्ट काटा था वैसे ही हमने काटना है, लेकिन ये मैं इसलिए ज़रा सख्त जगह पर है लेकर आई हूँ ताकि कोई जो इसमें झोल ना आए, कोई इसमें जो है वो इसमें ज़्यादा इजी है कि आपके जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें वो दबाव ना हो या उसमें लचक ना हो। ज़रा पार्ट सख्त होगा तो वो आसानी से कटेगा। तो ये हमारे पास इसका बैक पार्ट है, उसमें भी हमने जैसे हमने उसकी चौड़ाई ली थी 21 इंचेस, वही हमने इसको कॉपी को फॉलो करते हुए ये हमने चौड़ाई 21 हमने रखनी, 19 इंच हमारी तैयार आएगी, 21 इंच हमने इसकी चौड़ाई लेनी है। 21 का मैंने आपको बताया था 21 को ऐसे रख के आपने तो इस तरह निशान लगा लेना है। तो ये हमने निशान लगा लिया इधर। इसी तरह हमने इधर भी 21 पे डबल करके इसको ऐसे निशान लगा लें। ठीक है, अब आपने इंची स्टेप को उसी तरह पहले की तरह फैला लेना है और इसको हम कटिंग कर लेंगे। पहले हमने फैला लेना है। इधर नीचे वाला पार्ट अगर सख्त हो तो बहुत आसानी के साथ और एक जैसा हो रहा है। तो ये हमने, और अगर आपके पास कोई पकड़ने वाला हो तो आप एक पार्ट इधर से और एक पार्ट इधर से खुद पकड़ के और कटिंग कर ले, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी ये हम अकेले काटने वाला तरीका मैं बता रही हूँ आपको। अब हम इस लंबाई और चौड़ाई हम पहले ही उस पर ले चुके हैं कॉपी पे, इसलिए हमारे लिए बड़ा आसानी है ताकि जो है उसमें कोई ख़राबी ना आ जाए। और ये इसके ऊपर आपने ऐसे बिछा कर ये जो बंद साइड है वो बंद साइड के साथ जाएगी और ये जो है हमारी ओपन साइड वो इस साइड पे रहेगी। तो ये हम इस तरह ये रखकर इसको कटिंग कर लेते हैं। जो इधर से फालतू कपड़ा है वो हमारा वेस्ट हो जाएगा। हमारे पास लंबाई भी आ गई, कमीज़ की लंबाई और चौड़ाई। ये हमारे पास कमीज़ का फ्रंट पार्ट है, ये बंद हिस्सा है, ये हमारी चारों खुले हिस्से इस साइड पर आने चाहिए, इसका ख्याल रखें। ये चारों पार्ट्स इस साइड पर हों और ये उल्टी साइड होगी जिस पे हम निशान भी लगाएंगे। अब हमने अपनी कॉपी को देखना है जिसमें हमने कंधा लिखा हुआ है 14 इंच, तो वो हम उसको हम 14 इंच को, ये हमारे पास 14 इंच है, इसको हम डबल कर लेंगे ऐसे डबल करके और इसके ऊपर रख लेंगे। ठीक है, ये हमने इसके ऊपर 14 इंच रख के ऐसे हमने निशान लगा लिया।
और इसी तरह जो हमने इधर से 9 इंच है, 1 इंच का जो हमने इधर से हमने एक निशान लगाना है। ये हमारा कंधे की आर्ट कटिंग होती है, इधर से बिल्कुल कोने पे, और यहाँ पे आपने तकरीबन 1 इंच का रख कर इधर हमने कटिंग कर देनी है। इसके ऊपर निशान लगा लेना है। ये ऐसे निशान लगाया, ये हमारा कंधा हो गया। और उसके बाद हमने इधर से हमने 9 इंच की नीचे हमने कंधा लेना है। जो हमने निशान लगाया इधर लिखा था 9 इंच हमने रखा हुआ है, और इधर से ऐसे एक स्क्वायर सी बना लेनी है आपने। ठीक है, ये हमने स्क्वायर बना ली। और इधर से हमने चेस्ट से हमने एक कितना रखा था, चेस्ट से हमारा 18 इंचेस है। इसको मैं इधर सामने कॉपी को रख लेती हूँ ताकि आपको ये पता रहे कि चेस्ट हमारे पास 18 इंच है। तो वो हमने 18 इंच हमने चेस्ट से लेनी है। ये हमने इसको भी ऐसे ही हमने डबल कर लेना है और इधर हमने निशान लगा लेना है। ठीक है, अब हमने कमर लेनी है। वो तकरीबन मैंने आपको कहा था 5 इंच के फासले पे कमर शुरू हो जाती है, और कमर का हमारा निशान कितना है 15 इंच। इसको फिर हमने 15 इंच पे लगा के इसको डबल कर लेना है, और ऐसे हमने करके, क्योंकि ये हमने कमीज़ जो है ये भी डबल है, इससे हमने ये इधर निशान लगा देना है। इधर हमने कटिंग नहीं करनी, सिंपल हमने निशान लगाते जाना है। उसके बाद कूले हैं 20 इंच, तो हमने 20 इंच को इसको भी हमने डबल करना है उसी तरह, और इधर हमने 20 इंच पर निशान लगा लेना है। इसमें हमने कोई कटिंग नहीं करनी, सिर्फ निशान लगाने हैं, और फिर हमने इन निशानों को आपस में मिला देना है। इस निशान को इस निशान के साथ मिलाते जाएं। ये हमारे चेस्ट से कमर तक का निशान है, और ये हमारा कूले से कमर तक का निशान है। इस निशान को हमने इस निशान से मिला देना है, और इसी के ऊपर हमने सिलाई करते जाना है, तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जब हमने इधर से कटिंग करनी है, तो हमने इधर से एक, जैसे हम तकरीबन ये हमारे पास 1.5 इंच का फासले पर होगा। ये हम इधर से मैं शक्ल बना के बताती हूँ आपको। ये हमारा तकरीबन 1.5 इंच का है। 1.5 इंच के फासले से हमने इधर एक कर्व सी बनानी है। जो हमने स्क्वायर बनाई थी उसके साथ हमने ऊपर ले जाना है, इस लाइन के ऊपर। ये हमारी एक अगली फ्रंट कटिंग है। अब इसको इसे हम काटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम काट रहे हैं आहिस्ता से। कुछ लोग ऊपर से काटते हैं, कुछ नीचे से काटते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने सिर्फ वो जो निशान है उसको फॉलो करते हुए, और कपड़े को हिलने नहीं देना, कपड़े को वहीं रखना है, और इसको सीधा सीधा काटते जाएं। और फिर जब ऊपर से हमारे पास ये कंधा आ गया, कंधे का मैंने इधर से आपको कहा था आड़ी कटिंग करते हैं। इधर से हमने इधर से 1 इंच का जो हमने कटिंग थी वो कटिंग करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता काटते जाएं, जो पहले एक दफ़ा सीख रहे हैं, और इस तरह ये आखिर तक कोने तक आ जाएगी। ये हमारी फर्स्ट कटिंग हो गई। उसके बाद हमने, चूँकि आगे से थोड़ी सी आड़ होती है, तो इसी को आपने थोड़ा सा ऐसे लेके जाएं, और जैसे हमने 1 इंच बाहर इधर से निकाला था, इधर से आधा इंच आपने बाहर को निकालना है। ये फ्रंट कटिंग होगी। ये सिर्फ 2 पीस आपने ऊपर के कटिंग है जो इक्वल है, चारों पीसेस। अब हम क्या करेंगे, जो अगले 2 पीसेस हैं उनके हम निशान लगाएंगे। इसमें थोड़ी सी हमने थोड़ा सा आधा इंच का रखकर, जैसे हम सिलाई की मार्जिन रखते हैं वैसे लेके जाते जाना है ऐसे, और इधर से हमने यहाँ तक वही 1 इंच हो जाएगा, और यहाँ से थोड़ा सा बाहर को निकालना है। तो इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है, और इस तरह हमने एक शेप दे देनी है, और ये देते हुए ऊपर चले जाना। अच्छा, ये हमने कंधों में से जो इक्वल चारों पीस की कटिंग हो गई है। अब हमने ऊपर वाले जो 2 पीसेस हैं उनकी कटिंग के लिए थोड़ी सी हमने 1 इंच का ऐसे हल्का सा निशान लगाते जाना है, जैसे हम सिलाई का लगा रहे हैं, या 1 फिंगर रख के उसके साथ यहाँ तक रख के, जब हमारी ये लाइन आ गई स्क्वायर की, उधर से हमने थोड़ा सा बाहर निकाल देना है, बिल्कुल थोड़ा सा माइनर सा। ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक 1 इंच का फासला है। चाहे आप इससे नाप कर देख लें,
ये हमारा 1 इंच का फासला है और इस पे हमने निशान लगा के ऐसे ऊपर ले जाना है, जैसे उसको फिनिशिंग देनी है। इधर से ऊपर आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाना है और ये हमारी इधर से ऐसे एंड पे आ जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी। अब इसी को हमने कटिंग करना है। ये आपने ध्यान रखना है 1 और 2 पीसेस आपने उठाने हैं। 3 और 4 जो है वो नीचे ही रहने देने हैं, वो थोड़ा सा बाहर अंदर को कम होगी उधर कटिंग। इसकी थोड़ी कटिंग ज़्यादा होती है आगे के वाले हिस्से की, तो ये हम कटिंग करने लगे हैं आराम से। ये राउंड कटिंग होती है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा आपकी कैंची अच्छी होनी चाहिए और आपने हिलने नहीं देना कपड़े को वहीं पे रहने देना है। ये लोग ऊपर से भी, इसकी भी मैं वही बात बताऊंगी आपको कि ऊपर से भी काटते हैं और नीचे से भी लोग काटते हैं, लेकिन मैं नीचे से ही हमेशा काटती हूँ, तो वो ज़रा थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन ऊपर से आसानी से हो जाती है। ये हमने ऐसे हल्के हाथ से ऊपर लेके जाना है, जैसे बिल्कुल माइनर सी कटिंग हो जाएगी। इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है और इसमें हम जो अभी बाजू की कटिंग बताएंगे उसमें भी इससे बहुत प्यारी फिनिशिंग आएगी। ये लाइन को आपने फॉलो करते हुए, जो अगर आपको लग रहा है कि अभी लाइन नहीं कटी तो वो थोड़ा सा आप और काट लें। जो आपने निशान लगाया है उसके ऊपर ऊपर ही रख के काटते जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको जी। तो ये हमारी कटिंग हो गई। और अगर इधर से आपको लग रहा है कि कपड़ा ज़्यादा है तो आप इधर से निशान लगाकर और इधर से भी जो कपड़ा वेस्टेड है वो निकाल सकते हैं। और अगर नहीं चाहते कि कभी आपने मार्जिन रखना है तो इधर से वो बाद में हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह आपने इतना ही कपड़ा वेस्ट करना है। अब हमने इधर तो 2 निशान लगा दिए, इसी तरह हमने ये 2 पीस उठाकर दूसरी साइड पर भी इधर ही जहाँ पे ये निशान लगे हुए हैं इसको फॉलो करते हुए यहाँ फिंगर रखना है और इधर से आपने निशान लगा लेना है, ताकि जब नीचे भी आप सिलाई लगाएं तो दूसरी साइड पर भी आपसे आसानी से सिलाई लग जाए। और इधर भी हमने ऐसे ही निशान लगा लेना है। अब ये वाले कपड़े को उठा लें और जो इधर आपने फिंगर से निशान लगाई थी उससे आप निशान लगा लें ऐसे। ताकि जब हम सिलाई लगाएंगे तो हम बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर रख के, निशान के ऊपर ऊपर रख के सिलाई लगाएंगे। चलिए, ये हमारी कमीज़ की कटिंग हो गई मुकम्मल। इसको तय कर लें और मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ताला आपको कमीज़ की कटिंग बहुत आसानी से समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें। आप सिलाई सही तौर पर सीख रहे होंगे। सिलाई करने के अहम नुकात या टिप्स को फॉलो करें और अगर मेरी सिलाई आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।